Health Novo presents Sushruta, our health awareness channel. दांतों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है चबाने के लिए, और जब आप अच्छी तरह चबा सकते हैं तो डाइजेशन अच्छा हो जाता है। उसके लिए आपके दांत अच्छे होना ज़रूरी है, बराबर ब्रश करना ज़रूरी है, फ्लॉस करना, जिसकी फ्लॉसिंग से दो दांत के बीच में जो फंस जाता है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से आपको मसूड़ों की बीमारी नहीं हो सकती है, या माउथ वॉश इस्तेमाल कि जिसकी वजह से आपके दांत और मसूड़े हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहने से आप अच्छी तरह चबा सकते हैं और अच्छी तरह डाइजेस्ट कर सकते हैं। ओरल कैविटी हम जो बोलते हैं कि माउथ को ओरल कैविटी बोलते हैं, कि और एक प्रॉब्लम है माल अलाइन टीथ, जैसे दांत टेढ़े मेढ़े होना। वो टेढ़े मेढ़े होना कई लोगों को पहले से होते हैं, जैसे कि जॉ का साइज छोटा हो, दांत के साइज नॉर्मल हो, या दांत का साइज बड़ा हो और जॉ नॉर्मल हो, जिसकी वजह से जगह नहीं रहती है, इसलिए दांत टेढ़े होते हैं। इसका इलाज है ऑर्थोडोंटिक्स। बट देयर आर फ्यू हैबिट्स, जैसे बच्चे लोगों को कुछ हैबिट्स होते हैं जिसकी वजह से दांत टेढ़े भी हो सकते हैं और माल अलाइन हो सकते हैं, जैसे कि थंब सगिंग हैबिट। बच्चे लोगों को आदत होती है थंब मुंह में रखने की, स्पेशली रात को जब सोते हैं तब मुंह में थंब रहते हैं, जिसकी वजह से दांत बाहर आने लगते हैं, और वो दांत बाहर आने से स्पीच का भी प्रॉब्लम हो सकता है और स्माइल का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा है टंग थ्रस्टिंग हैबिट। वो नेचुरल होती है, जब हम स्वॉलो करते हैं, आप जब स्वॉलो करेंगे, क्या आपके ज़बान की टिप जो है वो तालू को रखती है, पैलेट को लगती है। कई लोगों की वो ज़बान दांतों की लगती है, जिसकी वजह से दांत बाहर आने लगते हैं, माल अलाइन होते हैं। जब दांत बाहर आते हैं, माल अलाइन होते हैं, दांत में गैप होती है, जिसकी वजह से स्पीच का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और एक प्रॉब्लम है डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। डिस्कलरेशन टीथ का भी इलाज कर सकते हैं। जब वो बचपन से डिस्कलर हो, इंट्रिंसिक स्टेन से या जिसकी वजह से हो, तो उसके लिए लैमिनेट्स कर सकते हैं। उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लैमिनेट इज अ कोटिंग ऑन द टूथ। वो कैसे करते, क्या करते हैं, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे हम दांत का कलर चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल कलर ला सकते हैं। किसी का रूट कैनाल किया हो, अब रूट कैनाल की वजह कैविटी भी हो सकती है, रूट कैनाल की वजह एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। एक्सीडेंट तो प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन कैविटी तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन रूट कैनाल का दांत डिस्कलर क्यों होता है? क्योंकि जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो झाड़ के ऊपर जो ब्रांच रहती है, जिसकी जो लीव्स होते हैं, वो कलर नेचुरल कलर होता है, क्योंकि उसके न्यूट्रिशंस रूट से मिलते हैं। लेकिन एक बार उस झाड़ का ब्रांच को कट करके आप बाजू में रखें तो उसका कलर चेंज होता है, वो ब्रिटल हो जाते हैं। वैसे ही आपके दांत रूट कैनाल यानी नर्व सप्लाई बंद किया, ब्लड सप्लाई बंद करने से दांत निर्जीव हो जाते हैं, जिसकी वजह से दांत ब्रिटल और डिस्कलर हो जाते हैं। तो उसका इलाज भी है, प्रिवेंशन नहीं है लेकिन इलाज है, वो आपको बाद में बता दूंगा। लैमिनेट और क्राउन का। स्पीच का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि माल अलाइन टीथ है, जैसे बताया गैप है, दांत एक दूसरे को बराबर नहीं मिलते आगे के दांत, जिसकी वजह से आप सुना होगा किसी के विस्लिंग आवाज़ आ जाती है, वो स्पीच का प्रॉब्लम हो सकता है। वो दांत की अलाइनमेंट बराबर करने से वो स्पीच का प्रॉब्लम जाता है। सिस्टमिक प्रॉब्लम से भी मसूड़े और दांतों में प्रॉब्लम हो सकता है। वो सिस्टमिक प्रॉब्लम जो है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, वो सब फिजिशियन से सॉल्व करना है। वहाँ से प्रिवेंट करेंगे तो दांत और मसूड़ों की बीमारी नहीं होगी। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हेडेक, माइग्रेन जैसा हेडेक या गर्दन में दर्द, नेक पेन, शोल्डर पेन, लो बैक एक, वो आपका जॉ का रिलेशन से भी हो सकता है। वो आप प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपके किसी वजह से दांत निकाले हो, इमीडिएटली रिप्लेसमेंट करना जरूरी है। आप रिप्लेस नहीं करेंगे तो बाजू बाजू के दांत शिफ्ट हो जाते हैं, बाइट बराबर नहीं होता है। जैसे कि ऊपर का जॉ फिक्स है, लोअर जॉ अप एंड डाउन करता है, उसको मसल्स अप एंड डाउन करते हैं, मसल्स ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं कि ये मसल दूसरे दांत को लगने से शिफ्ट हो जाते हैं। वो शिफ्ट होने से रोज जब आप खाते हैं, रात को भी जब आपका जॉ मूव होता है, शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से मसल में स्पाज्म आ सकता है। और आपके जो मसल्स है फ्रॉम सिर से पाँव तक, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ का जो मैस्टिकेटिव मसल का प्रॉब्लम है, वो यहाँ सिर के वहाँ जाके गर्दन के वहाँ से शोल्डर पे जा सकता है, अप टू लो बैक एक। सो ये प्रिवेंट करने के लिए दांत
रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मेजर 5 प्रॉब्लम का प्रिवेंशन करना ज़रूरी है।